हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक एक डिस्कस करने जा रहे हैं कि टॉपर्स का सीक्रेट क्या होता है। आखिर टॉपर्स टॉप कैसे करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की डिमांड्स आई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के ईमेल्स आए हैं, व्हाट्सएप्स आए हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर तैयार कीजिए कि आखिर टॉपर्स कैसे बना जाए, टॉपर्स का सीक्रेट क्या है। तो आप जानना चाहते हैं कि टॉपर्स का सीक्रेट क्या है, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर को देखना है, अंत तक देखना है, तो आपको समझ आएगा कि टॉपर्स का सीक्रेट क्या है। स्पेशली ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी टॉप नहीं कर पाते, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं फिर भी उनके बच्चे एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ ये दिक्कत है, आपके साथ ये, आपके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप ये टॉपिक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला जो चीज़ है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पूजा करने के लिए हम मंदिर ही क्यों जाते हैं। मंदिर में जाने से पूजा क्या और ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से पूजा होती है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखो, एनवायरनमेंट का सबसे पहला फ़र्क पड़ता है। तो पहला जो चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, टॉपर्स का जो सबसे पहला सीक्रेट है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। वो ऐसा माहौल बना लेते हैं, उनके पास एनवायरनमेंट, सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, माहौल बनाना है, ठीक है। अगर माहौल ही नहीं होगा, अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। जैसे एनवायरनमेंट के सबसे बहुत कम शब्दों में बताता हूँ आपको एक चीज़। डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो डाइनिंग टेबल खाने के लिए यूज़ होती है, पढ़ने के लिए यूज़ होती है। ऑब्वियसली खाने के लिए यूज़ होती है। तो जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि कुछ भूख लग रही है मुझे, है ना। और जब कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, तो बेड पे बैठ के पढ़ने से क्या फीलिंग आएगी? फ्लैट हो जाएंगे बच्चे, नींद आ जाएगी, है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट ये है कि आप स्टडी टेबल पे बैठिए, एक टेबल लैंप रखिए। तो टेबल लैंप होता क्या है कि जब बाहर की चीज़ें हमें दिखाई देती है तो हमारा कंसंट्रेशन बाहर की तरफ भी फोकस होता है। जो चीज़ हमें दिखती है, कंसंट्रेशन उसी की तरफ जाता है। जो चीज़ हम सुनते हैं, कंसंट्रेशन उसी की तरफ जाता है। तो एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल काम एंड साइलेंट एनवायरनमेंट बनाना है। टेबल लैंप से क्या है कि आपकी टेबल के ऊपर ही जस्ट वो फोकस रखता है, बाकी सब चीज़ें आपको धुंधली नज़र आती हैं, बाकी सब चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। केवल आपको आपकी स्टडी टेबल और आपकी बुक्स और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आपका 100% कंसंट्रेशन उसी के ऊपर होता है। तो सबसे पहला चीज़, सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो स्टडी की है, जो सही पैटर्न ऑफ स्टडी है, दैट इज़ मेकिंग एनवायरनमेंट। और वो एनवायरनमेंट कैसे बनेगा? टेबल पे पढ़िए हमेशा। बाकी पढ़ने के लिए कोई और जगह नहीं होती, टेबल पे पढ़िए, स्टडी टेबल पे पढ़िए। अगर किसी के पास स्टडी टेबल नहीं है तो बेड पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं, बट एक छोटी सी स्टडी टेबल लीजिए और उस स्टडी टेबल को बेड पे रखिए और अपना टेबल लैंप वहाँ पे अरेंज करिए और तब आप पढ़ सकते हैं। तो इससे भी आप एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट स्टडी के लिए बना सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट टू स्टडी। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टडी इन स्मॉल ब्रैकेट्स, बहुत छोटे छोटे ब्रैकेट्स में। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो थोड़ी देर तक, जैसे जैसे हमारी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहो, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे तक पढ़ते रहो, तो क्या होगा? हालांकि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आपको नोट करना है कि वो टाइम कितना है। जैसे किसी का कंसंट्रेशन हो सकता है आधा घंटे तक, वो बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आधा घंटे के बाद क्या होगा? थोड़ी सी उबासी आने लगती है, थोड़ी सी नींद आने लगती है। और
बैठे बैठे जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऐसा मन करता है कि चलो थोड़ा टहल के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका कंसंट्रेशन कितने टाइम तक बना रहता है। तो ये आधा घंटे भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। तो आपको वो पहचानना है, उसको नोट करना है। एक टाइम क्लॉक लेके बैठिए, अपना टाइमर लगा के बैठिए और चेक करिए कि आखिर आपको जब कंसंट्रेशन आपकी कितने टाइम बाद जो है भंग हो रही है, तो वो टाइम आपको अपना नोट करना है। ठीक है, तो उस टाइम को नोट करके आपको पता चल जाएगा कि भाई अब इतनी देर तक मेरी कैपेसिटी है एक साथ कंटिन्यूस पढ़ने की। तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद छोटा सा ब्रेक लो, ब्रेक के बाद अगेन आप बैठो पढ़ाई करने के लिए, तो आप ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कैलकुलेटिव स्टडी कर रहे हो, कैलकुलेटिव स्टडी मतलब आप मैथमेटिक्स, सपोज दैट आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं, तरीके आपको पता है, उसकी बेसिक थ्योरी पता है, सब चीज़ें पता है, सिर्फ आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है। तो आप स्टडी, कैलकुलेटिव स्टडी आप आफ्टरनून में करिए, सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि उसमें माइंड इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है, थोड़ा सा माइंड आपका कम काम करता है, तो वहाँ पे कैलकुलेटिव स्टडी के लिए वो टाइम सबसे बेस्ट है। दूसरा, जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक लगते हैं या कोई नई चीज़ आप पढ़ रहे हो, सो नई चीज़ है या सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को आप मॉर्निंग में स्टडी करिए, क्योंकि मॉर्निंग में बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहती है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो मॉर्निंग में उस टॉपिक के क्लियर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि उसी टॉपिक को अगर आप आफ्टरनून में पढ़ोगे या इवनिंग में पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर बिल्कुल नहीं होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा आपका अगर क्लियर हो भी गया तो रिवाइज़ अगर करना है आपको, तो रिवाइज़ करना है इवनिंग में। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। पहली चीज़ है कैलकुलेटिव स्टडी आफ्टरनून में करनी है, डिफ़िकल्ट टॉपिक जो हैं आपके पास वो मॉर्निंग में करने हैं, और रिवाइज़ करना है आपको इवनिंग में, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। और स्मॉल ब्रैकेट में स्टडी करना है। थोड़ा सा ब्रेक लो, छोटा सा 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो रिफ़्रेश हो जाओगे। जैसे किसी का रिफ़्रेशमेंट का मन करे तो पानी पी लो, चाय पी लो, है ना, या फिर कुछ फ्रूट्स खा लो। ऐसा नहीं है कि खाना खा लो, खाना खाने से क्या होगा कि आपको नींद आएगी, उबासी आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि स्मॉल ब्रैकेट्स में आपको स्टडी करना है। तीसरा जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी कंसेप्चुअली नॉट फैक्चुअली। देखो फैक्ट क्या होते हैं कि हमें याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, हम भूल जाते हैं, बट अगर कंसेप्ट वाइज हम स्टडी करते हैं तो कंसेप्ट को भूला नहीं जाता है। कंसेप्ट आप कितने भी सालों बाद आप देखो तो कंसेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं एक वर्ड लिखता हूँ इंडिया, मैंने एक वर्ड लिखा है इंडिया, आपको याद रखने में क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट है, एक कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम है, तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ IDNAI, देखो ये आपके 5 लेटर ही इसमें है, 5 लेटर इसमें, सेम टू सेम लेटर्स हमने यूज़ किए हैं, आई इसमें है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो आपको ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंस क्या होगी इन लेटर्स की, मैंने आपको बताया कि ये लेटर मैंने लिखा, इसकी सीक्वेंस बताओ, तो आपको याद नहीं रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो है कंसेप्ट बनाता है, ये एक सेंस बनाता है। तो सेंसलेस चीज़ें हमें याद नहीं रहती, बट सेंस वाली चीज़ें हमें याद रहती है। जैसे हम जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने भी कि हमने एक कंसेप्ट बनाया कि ईट पर चैन। ईट पर चैन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने, चैडविक ने खोज करी न्यूट्रॉन की, है ना। तो ये एक सेंस बनाता है, तो सेंस बनाएगा तो आपको कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। अगर आप ये कहो कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी, तो आप अगर इसको वैसे याद रखोगे बिना किसी कंसेप्ट के, तो उसको कभी भी भूलने की पॉसिबिलिटी है। आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, शायद इलेक्ट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन ने करी थी, चैडविक ने करी थी। तो ये चीज़ें जो है कंसेप्ट वाइज चीज़ें को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ें आप रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है चीज़ों का, ठीक है, बट उसका कंसेप्चुअली आप चीज़ों को बिल्डअप कर सकते हो। जैसे हमने कंसेप्ट बनाया है ईट पर चैन,
क्योंकि ये याद रखना बड़ा मुश्किल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी, रदरफोर्ड की ने किस एटम की, किस पार्टिकल की खोज करी। तो एक कंसेप्ट बनाया गया ईट पर चैन, तो यहाँ से इसको याद रखने में बहुत आसानी है। तो स्टडी जब भी आप करें तो कंसेप्चुअली करें, फैक्चुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल है और याद रखना बहुत मुश्किल है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब चलते हैं अपने फोर्थ सीक्रेट की तरफ। फोर्थ सीक्रेट क्या है? जो भी कुछ आप स्टडी कर रहे हो, जैसे क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है या आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो जो भी चीज़ आप स्टडी करते हो उसको विदिन 12 आवर्स कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको 12 आवर्स में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपका, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि 24 आवर्स में आपका रिटेंशन पावर जो है वो लगभग 70 to 80% ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपको 20 to 30% ही आप कलेक्ट कर पाते हो, बाकी सब ख़त्म हो जाता है। तो जितनी मेहनत आपने करी है टॉपिक को पढ़ने में, तो आप उसको विदिन 12 आवर्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द क्लास रिकलेक्ट द होल विदिन 12 आवर्स, इट विल इंक्रीज योर रिटेंशन। जो आपकी मेमोरी है उसकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। जो चीज़ आपने पढ़ी है, पढ़ने में कुछ समय लगा है, उस समय का यूटिलाइज़ करना है आपको। तो यूटिलाइज़ कब होगा वो चीज़, तो वो टॉपिक कैसे क्लियर होगा आपको, जब उसको आप विदिन 12 आवर्स रिकलेक्ट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टॉपिक को रिकलेक्ट करने के लिए। विदिन 12 आवर्स में ज़रूर आपको रिकलेक्ट करना है जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ आप पढ़े हो। फिफ्थ टॉपर सीक्रेट है, उसको जानने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ लाइक करें और इस लेक्चर को ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा पेरेंट्स तक सब शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जीवन इसमें चेंज हो सके। तो फिफ्थ सीक्रेट क्या होता है टॉपर्स का? फिफ्थ सीक्रेट है टीच एनीवन हु व्हाटएवर यू स्टडी और रीड अलाउड। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको अगर दूसरों को पढ़ा देते हो, देखो साइंटिफिकली ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई चीज़ पढ़ी और वो दूसरे को समझा देते हो आप, तो आपके जो मेमोरी की रिटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस टॉपिक की जो समझ है आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस टॉपिक को भूलने की गुंजाइश आपकी नील हो जाती है। तो साइंस क्या है इसके पीछे कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो या तो आप किसी को वो चीज़ पढ़ा दो या उस चीज़ को लाउडली आप पढ़ोगे तो वो चीज़ आप अपने आप को ही समझा रहे हो। ओके, सो साइंस इसके पीछे ये है। तो पांचवा एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सिक्स्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सोना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है कि आप 12-12 घंटे सो रहे हो, 16-16 घंटे सो रहे हो, है ना। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ एडिक्वेट। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ एडिक्वेट। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है, बहुत कम भी नहीं सोना है। कम सोओगे, ज़्यादा स्टडी करोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी है ना। तो सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में 7 से 8 घंटे की स्लीप इज़ सफिशिएंट। ओके, सो चलो एक बार फिर समराइज़ कर देते हैं। पहला चीज़ हमने बताया एनवायरनमेंट, पढ़ने के लिए माहौल बनाना है आपको। माहौल कैसे बनेगा? टेबल से और टेबल लैंप से बनेगा। दूसरा काम क्या बताया मैंने? स्टडी इन स्मॉल ब्रैकेट्स। बहुत लंबे समय तक स्टडी नहीं करना है, अपना ब्रैकेट पहचानना है कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो 45 मिनट्स रहता है, 60 मिनट रहता है, 30 मिनट्स रहता है। उतने स्मॉल ब्रैकेट्स में पढ़ाई करनी है। उसके बाद 5-7 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, अगेन फिर स्टडी पे आ जाना है। कैलकुलेटिव स्टडी आप आफ्टरनून में करेंगे, जैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक या कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो मॉर्निंग में आप ज़्यादा अच्छा रहता है, रिवाइज़ करने में बहुत आसानी रहती है, उसको याद रहता है, रिटेंशन पावर बढ़ती है आपकी, लंबे ड्यूरेशन तक समझ में आता है। रिवाइज इन द इवनिंग में हमेशा चीज़ों को रिवाइज़ करें। तीसरा हमने बताया कि स्टडी कंसेप्चुअली नॉट फैक्चुअली। किसी चीज़ को रटना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर कंसेप्ट वाइज हम उस चीज़ को याद रखें तो वो बहुत आसान रहता है हमारे लिए। फोर्थ हमने बताया कि आफ्टर क्लास, जब भी आपकी क्लास होती है, कोई भी टॉपिक आप स्टडी करते हैं तो विदिन 12 आवर्स उसको आपको रिकलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मेमोरी की जो रिटेंशन पावर है वो रिटेंशन पावर को बढ़ाता है। और पांचवा चीज़ हमने बताया कि टीच एनीवन व्हाटएवर यू स्टडी। जो भी आप स्टडी कर रहे हो किसी न किसी दूसरे को पढ़ाओ या लाउडली उसको स्टडी करो, जिससे कि आपको खुद ही वो सुनता रहे। मतलब आप ही टीचर हैं और आप ही स्टूडेंट हैं, तो भी चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। छठी बात हमने बताई कि सोना बहुत ज़रूरी है, बट 7 to 8 आवर्स
स्टूडेंट्स के लिए बहुत सफिशिएंट है, इससे कम ना इससे ज़्यादा सोना है। ठीक है, सो ये है आपके टॉपर्स का सीक्रेट। टॉपर्स भी यही काम करते हैं, अगर आप भी ये काम करेंगे तो आप भी टॉपर हो जाओगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सकें। और बहुत सारे लेक्चर्स हैं हमारे चैनल के ऊपर, आपको 6 से लेकर 12 तक के सारे लेक्चर मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। फिजिक्स की भी कुछ सीरीज़ हमने अपलोड कर रखी है। और वैदिक मैथमेटिक्स जो जैम है हमारा जो सब्जेक्ट है वैदिक मैथमेटिक्स, बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप शॉर्टकट तरीक़ों से सारे तरीके सीख सकते हैं। तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे